हेलो माय डियर दोस्तों, माय डियर वो दोस्तों जो नीट JEE CET का प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं हूं आपका मेंटर वशिष्ठ यादव और हमारा जो फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चालू है उसी कंटिन्यूएशन में लेकर आया हूं और एक बहुत छोटा सा लेक्चर जहां हम कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे बड़े यूनिट्स, कुछ यूनिट्स हैं जो हमें प्रैक्टिकली पता होने चाहिए, जो जनरली बहुत बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट आ जाते हैं। ये वैल्यूज, इनकी वैल्यूज हमको याद होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत उनको डिस्कस भी कर लेंगे। लेक्चर थोड़ा छोटा रहने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लूं, है ना। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उनको धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे। द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट इज फर्मी। ये एक प्रैक्टिकल यूनिट फर्मी। दूसरा है हमारे पास नैनोमीटर। फर्मी, नैनोमीटर, ये दोनों भी छोटे यूनिट्स हैं लेंथ के। लेंथ को मेजर करने के लिए जनरली जब बहुत छोटे पार्टिकल्स जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि वेवलेंथ, जैसे कि साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इन सब की मेजरमेंट की जब बात आती है तो इनके लेंथ तो बहुत छोटे होंगे। तो छोटे लेंथ्स को मेजर करने के जो यूनिट है, एक्सप्रेस करने का जो यूनिट है, उन्हीं में से एक है फर्मी, एक है नैनोमीटर। जहां पर जो फर्मी है जनरली कहां यूज किया जाएगा? टू एक्सप्रेस स्मॉल साइज। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी साइज को एक्सप्रेस करने का एक यूनिट है फर्मी। जहां पर आपको ये याद रखना है, वन फर्मी जो है, वन फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। वन फर्मी इज 10⁻⁻15 मीटर होता है। फर्मी को फेम्टोमीटर भी बोला जाएगा। इसी को फेम्टो मीटर भी बोला जाएगा। याद रहेगा, फर्मी, जहां पर वन फर्मी इज 10⁻⁻5 मीटर। ऐसे ही हमारे पास और एक यूनिट है छोटा मेजरमेंट ऑफ लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज नैनोमीटर। ये भी जनरली वेवलेंथ, वेव की लेंथ है उसको एक्सप्रेस करने का एक यूनिट है। अब वेव जो नैनोमीटर होता है, वन नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। वन नैनोमीटर लिखेंगे कैसे? वन एन एम, नैनोमीटर। वन नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर, छोटा यूनिट है। याद रहेगा, फर्मी, नैनोमीटर। ऐसे ही हमारे पास और यूनिट है, we have angstrom and micron। एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन, ये दोनों भी लेंथ के छोटे यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत छोटा लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए ये टर्म्स यूज किए जाएंगे, इन यूनिट्स को यूज किया जाएगा। जहां पर ये जो माइक्रोन होता है वो वन माइक्रोन, वन माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। वन माइक्रोन जो होगा वो 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होगा। ऐसे ही और एक यूनिट होगा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को डिनोट किया जाएगा ए, ऊपर ऐसे छोटा सा गोल लगा देंगे, एंगस्ट्रॉम। वन एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान से देखो, हमने 3-4 जो यूनिट्स यूज किए हैं ये मीटर के टर्म्स में, मतलब वो जो है वो लेंथ को, छोटे लेंथ को मेजर करने के यूनिट्स है ना। जहां पर वन एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10
मीटर है, ये छोटा यूनिट ऑफ लेंथ। फर्मी, देन वी हैव नैनोमीटर, माइक्रोन एंड एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही कुछ और यूनिट्स की बात करेंगे। लाइट ईयर, अभी ध्यान दोगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे ध्यान दो, ये यूनिट दिख रहा है लाइट ईयर, ये यहाँ से कंफ्यूज होना नहीं, ये लाइट ईयर है जहां पर ईयर का कोई लेना देना नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइट ईयर मतलब कहीं ना कहीं ये टाइम के बारे में बता रहा होगा, ये टाइम के बारे में बता रहा है, लेकिन ये यूनिट ऑफ लेंथ है। ये जो लाइट ईयर है ये यूनिट ऑफ लेंथ, कैसा, बड़ा यूनिट है। जहां पर 1 लाइट ईयर जो होता है वो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को बोला जाएगा 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या है भाई? 1 लाइट ईयर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। कहां पर? इन वैक्यूम। अब हमें पता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, एक साल तक अगर लाइट चलती रहे वो टोटल एक साल कितनी स्पीड से चल रही है भैया? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से एक साल तक अगर चलती रहे, एक साल मतलब 365 डेज, एक साल तक चलती रहे, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को बोला जाएगा 1 लाइट ईयर। The total distance traveled by light in vacuum in 1 year is called 1 light year. Is called 1 light year. 1 light year ऐसे लिखा जाएगा। 1 light year equals to कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? इतने स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी देर? 365 डेज। 365 डेज हमने बोला नहीं आवर्स में कर दो, तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 365 डेज इंटू 24, ये मिल गया आवर्स। मिनट में किया तो 60, सेकंड्स में कर दिया तो 60। इतना सेकंड, इतनी स्पीड से इतना सेकंड लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही 1 लाइट ईयर है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू आएगी लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 9.5 × 10⁻15 मीटर। ये बात याद रखोगे, 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.5 × 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर ये लेंथ का यूनिट है, लाइट ईयर ये लेंथ का यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट। दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, है ना। जैसे कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट, दूसरे गैलेक्सी का प्लेनेट, इतने डिस्टेंसेस मेजर करने का जो यूनिट है उसे हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। जहां पर 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है? लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.5 × 10⁻15 मीटर। ये याद रखोगे। चलो, नेक्स्ट यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU भी बोला जाएगा, जहां पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मान लो ये सन है और इसके अराउंड हमारी धरती कहीं चक्कर मार रही है, तो यहां कहीं तो भी अर्थ है। धरती हमारी माँ है,
और सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक जो भी डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन इज डिफाइंड, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया उसको, इज डिफाइंड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स है, जहां पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लेंथ का यूनिट है, मीटर में होना चाहिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। देखो भाई, इसका ऑर्डर 10⁻11 है। इसके पहले वाला जो यूनिट पढ़ा था हमने, दैट वाज हैविंग एन ऑर्डर ऑफ 10⁻15, तो वो बड़ा था। लाइट ईयर ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है ना? तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी लेंथ को मेजर करने का एक यूनिट है। ओके, नेक्स्ट वन, हमारे पास एक बड़ा यूनिट है, दैट इज पारसेक और पैरालैक्टिक सेकंड। पारसेक या फिर पैरालैक्टिक सेकंड। अभी इस टर्म को समझने के लिए, ये वाला जो यूनिट है उसको समझने के लिए एक बात को समझो। अगर मैं कहीं पर एक आर्क, ऐसे एक आर्क ले लेता हूं जिसकी कुछ लेंथ है, मान लो ये आर्क है जो कि ए से लेकर के बी तक, और इसकी कुछ लेंथ होगी, मैं एल बोल दे रहा हूं। अब ये जो आर्क है, वो आर्क अगर मैं कहीं पर एक पॉइंट लेता हूं, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर ये जो आर्क है वो कुछ एंगल सबटेंड करेगा। और ये एंगल कैसे मिलेगा हमको? अगर मैं इस आर्क के एंड को उस पॉइंट के साथ जोड़ता हूं, तो जो एंगल बनाएगा, सबटेंड करेगा, उसको बोलेंगे हम एक एंगल। अगर मैं ये वाला पॉइंट इस आर्क से दूर करता हूं, तो ये जो एंगल सबटेंड है ये कम हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को और दूर करता हूं, तो ये एंगल सबटेंड और कम हो जाएगा, ये कम हो गया। अगर मैं ये वाला पॉइंट यहां ले लूं, तो ध्यान से देखो, ये हो गया एंगल सबटेंडेड थीटा। जैसे जैसे पॉइंट दूर गया है, ये थीटा था, पॉइंट दूर गया थीटा कम हो गया, पॉइंट दूर गया और थीटा कम हो गया, पॉइंट दूर गया और थीटा कम हो गया। पॉइंट अगर मैं बहुत दूर लेकर के जाऊं, तो थीटा, एंगल सबटेंडेड विल बिकम मच मच लेसर। दूसरी बात, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, एंगल सबटेंडेड को ये लेंथ ऑफ आर्क भी तो रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस आर्क की लेंथ कम होती, मान लो ये ए से यही खत्म हो जाता, तब तो ये एंगल कम होता था, तब ये एंगल और कम होता था, तब ये एंगल और कम होता था। मतलब एंगल सबटेंडेड जो थीटा है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक, दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क, और दूसरा डिपेंड करेगा वो कितनी दूरी पर, कहां एंगल सबटेंड कर रहा है। क्या इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना? हमने ये रिलेशन पढ़ रखा होगा, एंगल सबटेंडेड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? ये बातें अगर क्लियर है तो अब पैरालैक्टिक सेकंड को समझ के लो। ये जो पैरालैक्टिक सेकंड होता है, वो अगर मैं, मान लो मैं एक आर्क लेता हूं, ये मैंने आर्क लिया, अब ये आर्क की लेंथ कितनी लूं? आर्क की लेंथ अगर मैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले लूं, तो फिर वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट मैं दूर लेते गया,
तो वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना रखा जाए, ये मैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी रखी जाए ताकि ताकि एंगल सबटेंडेड थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये एंगल सबटेंडेड 1 सेकेंड हो। मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं इस आर्क से दूर जाऊंगा वैसे 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 एंगल कम हो जाएगा। हमने बोला कि इसको दूर लेते जाओ, आर तो बढ़ता जाएगा ना, दूर लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, जहां पर एंगल 1 सेकेंड मिला वो जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी 1 पारसेक। एक पारसेक क्या है? एक पारसेक इज द डिस्टेंस where an angle of 1 सेकेंड। अब थोड़ा समझ लो, एंगल हमने डिग्री पढ़ रखा है, डिग्री से छोटा एंगल मिनट होता है, मिनट से भी छोटा एंगल सेकेंड होता है। 60 सेकेंड्स का 1 मिनट एंगल, ये टाइम वाला एंगल, ये टाइम वाला क्वांटिटी नहीं है, ये एंगल है। 60 सेकेंड्स का 1 मिनट एंगल, 60 मिनट्स का 1 डिग्री एंगल। तो डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकेंड। अब ये 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करने के लिए ये आर की वैल्यू कितनी, मतलब डिस्टेंस, द डिस्टेंस वेयर एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड is subtended by an arc of length 1 astronomical unit is called 1 पारसेक। उसको हम 1 पारसेक बोलेंगे। 1 पारसेक की वैल्यू होती है, 1 पारसेक इज अराउंड 3.08 इंटू 10 to the power 16 मीटर्स, 10 to the power 16 मीटर, ये होगा 1 पारसेक की वैल्यू। आप नोट करो, कोई दरवाजा बजा रहा है, 1 सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये पैरालेक्टिक सेकेंड, 1 पारसेक इज 3.08 इंटू 10 to the power 16 मीटर। चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ अगेन एक प्रैक्टिकल यूनिट है शेक। शेक इज स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम। हमें पता है भाई, टाइम के अलग अलग यूनिट्स हैं, टाइम एक क्वांटिटी है, टाइम के अलग अलग यूनिट्स क्या क्या है भाई? ईयर, ये भी तो टाइम का यूनिट है। उसके बाद फिर मंथ टाइम का यूनिट है, देन वी हैव डेज, देन वी हैव आवर, है ना। ऐसे ही वी हैव मिनट्स, वी हैव सेकेंड्स। अब सेकेंड से भी छोटा यूनिट है शेक। किसका यूनिट है ये? टाइम का। जहां पर 1 शेक, जो 1 शेक है उसकी वैल्यू होती है 10 to the power -8 सेकेंड्स। 1 शेक किसका यूनिट है? टाइम का। टाइम के बहुत सारे यूनिट्स हैं भाई, लूनार मंथ हो सकता है, उसके बाद लीप ईयर हो सकता है, ट्रॉपिकल ईयर हो सकता है, ये सब टाइम के यूनिट्स हैं, है ना। और टाइम का छोटा यूनिट है शेक, जहां पर 1 शेक की वैल्यू होती है 10 to the power -8 सेकेंड। याद रखोगे? ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। देन हमारे पास कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जैसे कि मास के यूनिट्स आपको पता ही होगा। ओहो सॉरी, अगर हम मास की बात करें तो ये जो मास है इसका प्रैक्टिकल यूनिट भाई, ऐसा यूनिट तो केजी है, हमको पता है। उसके बाद फिर सीजीएस यूनिट ग्राम्स है,
सीजीएस यूनिट इज ग्राम्स। पर हमको ये रिलेशन पता है भाई, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का 1 kg होता है। इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 kg इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स, है ना। 1 किलोग्राम ये 10 टू द पावर 3 ग्राम्स है। इसी को अगर मैं 1 ग्राम की वैल्यू निकालूं तो 1 ग्राम ये 10 टू द पावर 3 इसके नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तो 1 ग्राम इज 10 टू द पावर -3 किलोग्राम्स, है ना। ये बातें तो आपको आती होंगी। नाउ मास को किलोग्राम्स में मेजर किया जा सकता है, ग्राम्स में मेजर किया जा सकता है, फिर हमको क्विंटल पता है भाई, कुछ भी नहीं तो 100 किलोग्राम्स 100 केजी का 1 क्विंटल होता है ना, 1 क्विंटल। ऐसे ही टन, जहां पर 1 टन्स ये 10 क्विंटल का होता है। 10 क्विंटल मीन्स 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम का 1 टन होता है। ऐसे ही और एक प्रैक्टिकल यूनिट है पाउंड, है ना, जहां पर 1 पाउंड ये 0.45 मास का, और एक यूनिट है पाउंड, जहां पर 1 पाउंड इज 0.45 किलोग्राम, है ना। ये याद रखोगे। मास का एक छोटा यूनिट होता है, मास का छोटा यूनिट वो होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन C12 एटम, कार्बन C12 आइसोटोप के एटम का 1/12 पार्ट को 1 AMU बोला जाएगा। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है ये सब बातें? इसके बाद हमें और कुछ बातें याद रखना है, दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ प्रेशर के कई सारे यूनिट्स। वेरी फर्स्ट वन उसका SI यूनिट प्रेशर का SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इसी को पास्कल भी बोला जाएगा, PA से डिनोट करेंगे, जहां पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू 1 पास्कल के इक्वल होगी। ये याद रखोगे। ऐसे ही जब हम बात करेंगे CGS यूनिट की, CGS यूनिट ऑफ प्रेशर, ये सब सिर्फ प्रेशर के लिए। प्रेशर का जो CGS यूनिट होगा दैट इज न्यूटन का CGS यूनिट डाइन पर मीटर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। चलो, ऐसे ही थर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये भी याद रखना है। तीसरा यूनिट, पहला पास्कल दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इतनी 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ऐसे ही फोर्थ यूनिट ऑफ प्रेशर इज
बार, जहां पर 1 बार जो होगा वो 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होगा। पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इसका मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.01325 बार, है ना। इसको बार भी लिखा जा सकता है भाई, 10 टू द पावर 5 पास्कल ही तो बार है। 4 यूनिट हो गए। और फिफ्थ यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का 5वां यूनिट होगा mm ऑफ Hg, Hg मर्क्यूरी, mm ऑफ मर्क्यूरी। अब ये mm ऑफ मर्क्यूरी कहाँ से आया है, ये सब हम आगे फिजिक्स में जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए तो इतना समझो कि कहीं पर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी पारा, वो जो हमारे थर्मोमीटर में होता है देखो सिल्वर कलर का, तो पारा कहीं mm में कुछ mm ऊपर गया है। जनरली mm ऑफ Hg 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये 760 mm ऑफ Hg होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर देने के लिए शायद मर्क्यूरी 760 mm कहीं राइज हुआ है। कहाँ, हम आगे पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, टॉरिसेलिस एक्सपेरिमेंट में ये सब हम डिस्कस करेंगे। बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास प्रेशर का और एक यूनिट होता है टॉर, ये भी प्रेशर का यूनिट है, जहां पर 1 टॉर जो होगा, 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg को 1 टॉर बोला जाएगा। मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 760 टॉर भी तो बोला जा सकता है। ये सब प्रेशर के प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ये सब पता होने चाहिए। आगे फिजिक्स में ये सब बहुत काम आने वाले हैं। चलो कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें फिजिक्स में कई बार छोटे यूनिट्स और बड़े यूनिट्स को एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे समझ के लो, मान लो मैंने बोला कि हमारे पास कहीं पर फोर्स है, एक क्वांटिटी है, एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोला हमारे पास एक क्वांटिटी है फोर्स, और उस फोर्स को मैं लिख रहा हूं F। फोर्स का मैग्नीट्यूड है मान लो 1000 न्यूटन। तो अब मैं 1000 न्यूटन लिखूं, या फिर इसको लिखने का और एक तरीका होता है 10 टू द पावर 3 न्यूटन। अब ये जो 10 टू द पावर 3 है इसी को किलो बोल दिया जाएगा, किलो न्यूटन। मतलब कहीं ना कहीं हम सफिक्स और प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, है ना। तो इनके बारे में पहले हम जान लेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे 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 यहां ध्यान दोगे, अगर कभी अगर पहले हम यहां से जाएंगे, जैसे कभी कोई वैल्यू है 10 टू द पावर 1, तो 10 टू द पावर 1 को बोला जाता है डेका। 10 टू द पावर 1 डेका, DA से डिनोट किया जाएगा। 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर की बात कर रहे हैं, 10 टू द पावर 1 मतलब 10 ही तो होता है। 10 टू द पावर 2 का मतलब 10 टू द पावर 2 का मतलब 100 होगा ना। 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000, है ना भाई। 10 टू द पावर 6 का मतलब 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना। 1000 इंटू 1000 है वो। तो यही सब बातें डिस्कस कर रहे हैं हम। जैसे अगर 10 टू द पावर 1 है तो इसको हम सीधा सीधा डेका बोल सकते हैं। 10 टू द पावर 2 है मतलब 100 है तो उसको हम हेक्टो बोल सकते हैं। 10 टू द पावर अगर 3 है तो उसको हम किलो बोल सकते हैं। भाई हम लिखते हैं ना 1 kg, 1 kg का मतलब 1 kg का मतलब हाँ ध्यान दोगे, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम्स होता है क्या। तो ध्यान से देखो ना, हमने ये जो k है ना, किलो है ये, इस किलो की जगह पे इस ये जो 1000 है इसकी जगह पे किलो ही तो लिखा है, kg, यही है ना, तो ये 1 kg हो गया। ऐसे ही यही
देखो भाई, किलो 10⁻³ मतलब किलो। ऐसे ही ये बात, हाँ भाई, 10⁻6 अगर होगा तो मेगा। जैसे किसी ने बोल दिया कि द फोर्स इज द फोर्स इज 3 मेगा न्यूटन। 3 मेगा न्यूटन का मतलब 3 मेगा न्यूटन मतलब 3 × 10⁻6 न्यूटन है, क्योंकि मेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेगा रिप्रेजेंट्स 10⁻6। ऐसे ही अगर बोल दिया 10⁻9, तो 10⁻9 का मतलब गीगा होगा। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई भाई जो मास है, मास एक क्वांटिटी है, यहां लिख रहा हूं, 1 सेकंड ना, हाँ भाई, मान लो मेरे पास कोई एक क्वांटिटी है मास, हमने बोला हमारे पास एक क्वांटिटी है मास, और ये जो मास है दैट इज 76 गीगा ग्राम, या फिर ऐसे बोल दो 76 गीगा ग्राम। गीगा के लिए जी यूज किया जाएगा, यहां देख रखा, देखो गीगा के लिए कैपिटल जी है ना। तो इसका मतलब ये 76 गीगा का मतलब 10⁻9 ग्राम है ये। अब सोच के देखो, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 76 इंटू ये जो 10⁻9 है, इसको 10⁻3 इंटू 10⁻6 ग्राम्स लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 76 इंटू 10⁻3 तो केजी है, तो 10⁻6 ये वाला साइड में रख दिया, 10⁻3 किलो, किलोग्राम्स होगा। मतलब 76 गीगाग्राम का मतलब 76 इंटू 10⁻6 किलोग्राम है। ये आपको याद होना चाहिए। आई होप सो कि सब कुछ दिख रहा है। हाँ भाई, ऐसे ही 10⁻12 को टेरा बोला जाएगा, 10⁻15 को पेटा, ये सिंबल यूज किया जाएगा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻21 जेटा, 10⁻24 योटा। ये आपको याद रखना है, कहां से कहां तक ये तो पता ही होना चाहिए। 10⁻1 ये होता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ये चारों तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले किलो, मेगा, गीगा, टेरा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ऐसे ही छोटे यूनिट्स जैसे 10⁻−1, 10⁻−1 मतलब यही होता है क्या? 10⁻−1 का मतलब 1/10 है ना भाई। अरे यार, 10⁻−1, 10⁻−1 को मैं 1/10 ही तो लिखूंगा भाई। 10⁻−1 को डिनोमिनेटर में लेके क्या है तो 10⁻1 हो गया, 1/10, और 1/10 की वैल्यू 0.1 तो होती है ना। तो 10⁻−1 मतलब 0.1, 10⁻−2 का मतलब 0.01, 10⁻−3 का मतलब 0.001, 10⁻−6 का मतलब 0.00001, यही होगा ना। तो छोटी वैल्यूज को एक्सप्रेस करने का तरीका ये है, 10 के पावर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? देखो, अगर 10⁻−1 होगा तो उसको डेसी बोला जाएगा, डेसी। यहाँ 10⁻+1 डेका, 10⁻−1 डेसी, 10⁻+2 हेक्टो, 10⁻−2 सेंटी। अरे क्या सेंटी मार रहा है भावा तू, ऐसा बोलते नहीं अपन। सोच के देखो ना, हम ऐसे लिखते हैं क्या, 100 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻2 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10⁻2, 1 मीटर इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। ये और ये एक ही चीज है, बस 1 इंक्लूड किया है, 1 इंटू 10⁻2 मतलब 1 इंटू 100, 100 तो होगा।
इस 10 टू द पावर 2 को मैं इसके नीचे ला रहा हूँ। 1/10 टू द पावर 2 मीटर जो होगा वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब इस 10 टू द पावर 2 को मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर जो होगा वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 10 टू द पावर -2 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये समझ में आया क्या? 10 टू द पावर -2 मतलब सेंटीमीटर हुआ ना। 10 टू द पावर -2 मतलब सेंटीमीटर, यही तो बोल रहा हूं मैं। 10 टू द पावर -2 सेंटी, 10 टू द पावर -3 मिली, ये मिली वो मिली, है ना। तो ये मिली वाला, जैसे हम बोलते हैं मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब 10 टू द पावर -3 ग्राम। मिली ने बताया कि मैं तो 10 टू द पावर -3 हूं, ये पता होना चाहिए। सो मिलीग्राम। चलो, मिली का मतलब 10 टू द पावर कहां गया, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6 माइक्रो, ये माइक्रो का सिंबल है म्यू, म्यू। 10 टू द पावर -12 पिको, 10 टू द पावर -9 नैनो, 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 नैनो। अरे भाई हमने अभी पढ़ा था ना नैनो, नैनो टेक्नोलॉजी बार बार यूज करते हैं ना हम, है ना, ये टर्म बहुत बार यूज करते हैं हम। नैनो मतलब, नैनो मतलब, है ना। जैसे मैंने बोल दिया 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब ये नैनो का सिंबल है। नैनो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 टू द पावर -9, तो ये होगा 10 टू द पावर -9 मीटर। नैनो मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। सो 10 to the power -9 is nano, n 10 to the power -12 pico, pico 10 to the power -15 femto। पिको से याद आया, मैं क्लास में अक्सर बच्चों को मजाक में ही बोलता हूँ, सीरियसली मत लिया करो। जो हमारे रेगुलर क्लासेस ऑफलाइन होते हैं उसके अंदर लड़कियों को ऐसे बोला करता हूँ कि भाई पढ़ो पढ़ो, पढ़ा करो, नहीं तो अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो वो दिन आएंगे कि मतलब घर पे वो पीको फॉल वाला बोर्ड लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पीको फॉल करके मिलेगा, इन द सेंस आपको सिलाई मशीन वाला काम करना पड़ेगा, खट 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 खट। तो हमेशा चाहेंगे कि भाई लड़की या लड़के आप अच्छे से पढ़ाई करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करो और जिंदगी अच्छी बनाओ, है ना। पढ़ाई है तो सब कुछ है। चलो ऐसे 10 टू द पावर -15 फेमटो, 10 टू द पावर -18 अट्टो, 10 टू द पावर -21 जेप्टो, 10 टू द पावर 24 योक्टो। ये इतना याद होना चाहिए। 10 टू द पावर -1 से लेकर के 10 टू द पावर -15 तक ये याद होना चाहिए। मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके नोटबुक में नोट कर लो, ये आपको याद रखना है। J-path, this one। ओके माय डियर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।